हेलो, वेलकम जी। हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। आइए, हम लोग 69th बीपीएससी में जो करंट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि ससुरा कैसा क्वेश्चन सब आता है ये देखा जाए, साथ में उसको स्किल के आधार पर कैसे सॉल्व किया जाए इसका भी ट्राई किया जाए। करंटवा में ज़्यादा को तो यही होता है कि करंटवा तो पते होना चाहिए, लेकिन देखते हैं हम लोग स्किल के पे कैसे ढूंढ सकते हैं। वैसे तो देखिए करंटवा है ये ऐसा है कि पूरा जुगाड़ किए रहता है कि करंट देते रहे सबको, है कि नहीं। ज़्यादातर कैंडिडेट जब बीपीएससी का तैयारी शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में पहला बात यही आता है, बाप रे करंट कैसे तैयार करेंगे। फिर सोचते हैं करंटवा से मोहब्बत तक करना ही पड़ेगा, प्यार तक करना ही पड़ेगा अगर बीपीएससी निकालना है। लेकिन जब थोड़ा टाइम करंटवा के साथ चलना पड़ता है, वो ज़ोरदार झटका जब देता है, तो फिर गाना गाने का मन करता है कि कौन-सा गाना पहले गाते थे, कौन-सा कि तुम पास आए, यूँ मुस्कुराए, तो हमको लगा कि अब तो बीपीएससी एकदम निकल जाए। लेकिन जब थोड़ा टाइम उसके साथ हालत ख़राब हो जाता है, काहे कि वो रोज़े झटका देता है, खूब चीज़ खूब पढ़वाता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो फिर गाना कौन-सा गाने का मन करता है कि हम तुमसे मोहब्बत करके दिन-रात सनम रोते हैं। अरे नींद त हमर लुटिए गेलौ, चैनवो लुटिए गेलौ। का कहें, दिन भर कलेजा में भौकाल मचते हैं। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन-रात सनम रोते हैं। आइए हम लोग ट्राई करें कि रोना ना पड़े आगे से, एकदम रोना ना पड़े, करंटवा ससुरा रोए। आइए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है अगला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। हम बोले थे आपको, देखिए कि पढ़ने का भी एक तरीका होता है क्वेश्चन सबको। आपको एक-एक सेकंड आपके लिए ज़रूरी है। हम कहे थे कि अगर कंसीडर आप कहीं देख लें, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट साथ में लगले रहता है, तो उतना समय खराब ना कीजिए। जहाँ देखिए कंसीडर, सीधे पहुँच जाइए स्टेटमेंट पर। द फॉलोइंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड बचेगा ना, वो सब में रहता ही है ऑटोमेटिक। सीधा देखिए कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस, कि व्हाइट हाउस के बारे में पूछा, उसके बाद सीधे नीचे आइए। पढ़ने का जो तरीका, सीधे नीचे आइए। देखिए कि क्या पूछा है। आप देखिए व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इस सब में रहता है। यहाँ भी 2 सेकंड बचेगा। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छोड़ दीजिए, खाली ये देखिए कि आर करेक्ट है, इज आर इनकरेक्ट है। करेक्ट कि इनकरेक्ट क्या पूछा है, बस यही देखना है। यहाँ देखिए कंसीडर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट हाउस, इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है व्हाइट हाउस के बारे में, बस ऐसे शुरुआत करना है। आ जाइए इस पर। अब देखिए हम कहे थे जब आप पढ़ें तो सब चीज़ को ध्यान में रखें। सबसे पहला चीज़ जो आपको ढूंढना है, करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पर नज़र मारना है और ये देखना है कि कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है। करंट का सेक्शन का बात करेंगे हम, और में भी आप कर सकते हैं। कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो चारों में आ रहा है। ऐसा आ जाए तो एक स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, बचेंगे ना उससे। हिंट भी मिल जाएगा वहाँ से। बहुत बड़ा जादू होता है, बहुत बड़ा स्किल है। सीधा आप ऑप्शन पे देखिए, कोई ऑप्शन ऐसा है जो चारों में आ रहा है, देखिए तो आप देखिए 3 जो है वो चारों में आ रहा है, मतलब 3 जो है वो सही होगा, काहे कि करेक्ट पूछ रहा है। 3 तो सही है इसको, लेकिन इसको पढ़िएगा, कैसे आपको हिंट मिलेगा, ठीक। या फिर उस समय के लिए आप छोड़ सकते हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि, या छोड़ सकते हैं अगर, देखिए हाँ, उस समय के लिए छोड़ दीजिए आप, बेटर होगा छोड़ दीजिए। दोनों तरह से हम बताते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ना कब है, पढ़ना है बाद में। इसको नहीं, अब बाकी तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर उसमें हमको हमारा बाकी स्टेटमेंट मिल गया जो हमको सही ढूंढना है तो ठीक। लेकिन अगर वहाँ फंस रहे हैं तो इसमें आएंगे और देखेंगे, क्योंकि इससे हिंट मिल सकता है दूसरा सबका, ठीक। आइए देखते हैं।
तो 3 तो सही है। अब आइए देखते हैं। द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया अवेन्यू। पूछ रहा है, एड्रेस दिया हुआ है व्हाइट हाउस का, ठीक, कि अब मान लीजिए ये हो सकता है दिक्कत हो तो और पढ़ते हैं, जहां से वीक लिंक मिले उसको पहले पकड़ना है, ठीक। आइए इसको अभी छोड़ते हैं, आइए दूसरे। इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कह रहा है जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनका जो है व्हाइट हाउस ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहीं पे रहते हैं ऑफिशियली, अब वहीं से काम भी करते हैं, वही इनका वर्क प्लेस है तो वैसे ही नॉलेज का बात, लेकिन नॉर्मल बात भी है, ठीक। ये बहुत फेमस चीज़ है कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रहते हैं यूएसए के, लेकिन फिर भी नॉलेज का बात तो आपको पता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो अभी इसको भी रोकिए। आइए चौथा पढ़ते। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, कि व्हाइट हाउस जो है अमेरिकन डेमोक्रेसी का सिंबल है। अब अमेरिका का है, एगो डेमोक्रेसी है ना, तो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं पर रहेंगे तो क्या उसको डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं कहा जाएगा? किसको आप डेमोक्रेसी का सिंबल कहेंगे फिर? अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी का सिंबल आप किसको कहेंगे? प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारा, इसी को ना कहेंगे डेमोक्रेसी का सिंबल, की और किसको कहेंगे? हाँ? जो सरकार है वही तो है, जो सब कुछ है, तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ठीक है इसके लिए पहले ये चीज़ तो प्रूफ हो जाए कि जो प्रेसिडेंट हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं। ये तो नॉलेज में अभी हम लोग फंसे हुए हैं। अब देखिए, अगर बिल्कुल हम उस स्टेज पर सॉल्व कर रहे हैं जहाँ आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसका, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब ये दोनों स्टेटमेंट सपोर्टिंग है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए पहले ये प्रूफ होना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो व्हाइट हाउस में रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंसे, तो आइए अब जो हम लोग को सही स्टेटमेंट मिला है उसको सॉल्व करते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं। आइए। ऑन नवंबर 1 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि नवंबर 1 1800 को जॉन एडम्स जो थे वो पहले राष्ट्रपति बने जो कि इस बिल्डिंग में, किस बिल्डिंग? व्हाइट हाउस का ही बात तो हो रहा है ना, बिल्डिंग में रेसिडेंस, अपना घर ग्रहण किए। तो वही तो कह रहा है कि देखिए ये प्रेसिडेंट बने पहले और घर कहाँ आके रहे? व्हाइट हाउस में। मतलब ये चीज़ प्रूफ कर रहा है कि प्रेसिडेंट जो है व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो जब ये प्रूफ कर रहा है ये सही है तो ये भी सही हो गया, और जब ये सही हो गया प्रेसिडेंट पता चल गया कि व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो जब वहाँ जहाँ प्रेसिडेंट रहेंगे उसको तो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे ही, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर 2 3 4 देखिए किसमें किसमें, 2 3 4 खाली इसमें है और किसी में भी नहीं है। मतलब अब इसमें दिमाग खर्चा करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहला जो है ये गलत है। अब देखिए हम आपको बीपीएससी का जो माइंड है क्वेश्चन सेट करने का, उसके नेचर से अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे कि उसका नेचर कैसा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रखा है कि बीपीएससी का जो हम कहे थे कि क्वेश्चन का पैटर्न अब वो चेंज कर दिया है पूछने का। देखिए कैसा वो, आप हम जो बोलते हैं बार बार कि अब वो चाहता है आप समझ के आधार पर सॉल्व करें, जानकारी के आधार पर कम। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉन एडम्स हुए, ये तो याद करने वाला बात हो जाता है, नॉलेज वाला बात हो जाता है। अब उतना कितना जगह का कौन कौन राष्ट्रपति हुए, कितना पहला हम लोग याद करेंगे, कितना याद करेंगे? तो देखिए ई स्टेटमेंट को याद करने लायक छोड़ा ही नहीं है कि इसको याद करने का जरूरत नहीं है, खुद चारों में दे दिया है, कैसे ही पकड़ लीजिए आप। लेकिन इसके लिए स्किल सीखना पड़ेगा ना, कि वो स्किल हमको पता हो कि किस तरह के से ऑप्शंस के साथ खेलना हो। तो क्या चाह रहा है? देखिए दो चीज, याद, रट्टू तोता मत बनिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, स्किल सीखिए। दोनों, रट्टू तोता मत बनिए, स्किल सीखिए। तो बनिए, पढ़िए कैसे? समझ के आधार पर पढ़िए। एक यूं बात कह रहा है। दूसरा, अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ ही दे दिया है, इसमें रेसिडेंस का बात किया है, इसी में
कि आप समझ के आधार पर इसको समझ सकते हैं कि नहीं। इससे आप इसको पकड़ लिए और उसके आधार पर फिर आप इसको पकड़ सकते हैं कि अरे जहाँ प्रेसिडेंट रहेंगे वहाँ उसको तो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी कहेंगे ही। तो ये क्या है, ये तो समझ का बात है, ये नॉलेज का बात नहीं है। ये सब किताब में ही सभी स्टेटमेंट थोड़ी मिलता है। ये समझ के आधार पर वो चाहता है कि सॉल्व करे। और फिर देखिए ई स्टेटमेंट कैसा है। एक कहाँ एड्रेस दिया हुआ है 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। इस तरह का जब एड्रेस कौन होता है, तो गली कुची का एड्रेस है कि सेक्टर इतना में रहते हैं। अब क्या, पहले तो हम ये पता करें कि किस किस दुनिया में किस किस राष्ट्रपति कौन कौन जगह पे रहते हैं, और उसके बाद उसका गली कुची का भी नाम याद करें कि ई गली में रहते हैं, यू गली में रहते हैं। इतना रट्टू तोता बन जाए हम लोग, इतना ऐसा करने का जरूरत है। अरे बड़के बड़के देश का भी है, तो बड़का बड़का देश कम थोड़े 10-15 हो गए, तो सबका उनका जो प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, उनका गली कुची का नाम, ये सब याद करने के चक्कर में पड़े। नहीं, नहीं पढ़ने का जरूरत है। तो यही खुद ही कह रहा है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को गलत ठहरा दिया, इधर आप पकड़ लीजिए। इसमें कहीं फंसाने का भी ट्राई नहीं किया हम लोग को। इस तरह से देखिए किस तरह के क्वेश्चन का नेचर वो बदल रहा है अपना, कि आप समझ के आधार पर ज़्यादा सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि याद रखने वाला चीज़ नहीं पूछेगा वो, एक दो तो पूछेगा, तो लेकिन वो याद रखने वाला किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसा होगा गिना चुना कि वो एक ही होगा, उसमें ज़्यादा कुछ का चक्कर नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें 4-4 स्टेटमेंट है, ऐसा है। याद रखने वाला होगा उसका इस टाइप का क्वेश्चन कि उसका कोई एक ही आंसर होगा, और प्लस वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि इतना फेमस होगा, इस टाइप का होगा कि जो आपको याद रहना ही चाहिए। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन का पता आपको होना ही चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन वो याद करने वाले में पूछेगा। अब वैसा एक क्वेश्चन का हम नमूना जो है अभी आपको दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का वही होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा, वो आपको देखना है। आइए एक दिखाए हम आपको कि समझ के आधार पर किस तरह का स्टेटमेंट अब वो पूछ रहा है और कैसे वो सॉल्व करवाना चाहता है आपसे। अब जरा हम लोग याद रखने वाला देखते हैं। हमको लिखना पड़ेगा, काहे कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो जरा पॉज करते हैं। आइए देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको करंट में याद रखने का जरूरत है। ठीक, आइए देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज करेक्ट। कि इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ टू रही हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है। अभी रिसेंट में उनका डेथ हुआ। आप हो सकता है करंट में पढ़े हो कि रिसेंट में उनका डेथ हुआ। एग्जाम से पहले हो गया था, तभी तो पूछा एग्जाम में। हाँ, तो डेथ हुआ, वही पूछा है कि कौन स्टेटमेंट कैसा है कि सी reigned फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। मतलब 70 साल तक वो शासन की और 96 वर्ष में उनका डेथ हुआ। ऐसा 4 स्टेटमेंट दिया है कि इतना 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 साल तक शासन की, इतना साल में उनका डेथ हुआ। 68 साल शासन की, 94 साल में मृत्यु हुआ। 72 ईयर्स तक शासन की, 92 ईयर्स में उनका डेथ हुआ। 66 ईयर्स तक शासन की और 90 ईयर्स में उनका डेथ हुआ। क्वीन एलिजाबेथ टू, आप जानते हैं इंग्लैंड हम लोग पे शासन करके गया है, चौहड़वा सब। तो इंग्लैंड शासन करके गया और उस समय महारानी वहां पे कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक, तो अगर उनसे स्टेटमेंट कोई, उनसे संबंधित, एलिजाबेथ से संबंधित, उनके बाद क्वीन एलिजाबेथ टू हुई, पहले एलिजाबेथ थी फिर टू हुई, तो उनसे संबंधित अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो क्या इंडिया में जो एग्ज़ाम होना है उसमें इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है? क्योंकि इंडिया से रिलेटेड रही है, इतना साल शासन करके गई हैं, आप पढ़े हैं इतिहास में। तो उस समय जब पढ़े कि शायद, तो उनसे संबंधित अगर कोई बात आ रहा है तो देखिए करंट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीपीएससी कैसा पूछ रहा है, जो एकदम हाईली इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना ही चाहिए। मतलब कि अब देखिए छोटा मोटा टाइप जो आए करंट में उसको आपको इग्नोर करना है। मतलब ज़्यादातर को एकदम इग्नोर करना, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात पढ़ना है। जिसको सेलेक्ट करने का कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, आप में मादा होना चाहिए। वो चीज़ आएगा धीरे धीरे करते करते, क्वेश्चन सबको देखते देखते उसका नेचर समझ के आप करने लगेंगे वैसा। ठीक,
ऐसा स्टेप जो एकदम इम्पोर्टेंट हो बस उसको भर याद रखना। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सिर्फ़ ये आपको पता हो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई स्किल नहीं लगाया जा सकता। कितना शासन की, कब मरीं, ये तो पता होना ही चाहिए, तभी सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्किल बिल्कुल ना लगाया जा सके, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ़ करंट में ही आएगा, वो भी 30 क्वेश्चन करंट का आता है, मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा, जिसमें आपको जो ऐसा होगा। बाकी ज़्यादातर इसमें भी आप स्किल के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इतना टाइम कर ही रहे हैं, ज़्यादातर स्किल पे सॉल्व कर चुके हैं। ये पहला या दूसरा आया है जिसको समझ के आधार मतलब याद करने के आधार पर हम लोग को करना पड़ रहा है। और सब्जेक्टिव में तो हम लोग लगभग सारा स्किल के आधार पर सॉल्व कर लिए, वहाँ लगाया जा सकता है हर क्वेश्चन में। एकदम एक एक के दो ठो अगर ऐसा पकड़ा जाए जहाँ मुश्किल हो, जो फैक्चुअल हो एकदम, उसमें भी 50% तक पहुँचा जा सकता है। ठीक? तो बिल्कुल टेंशन लेने का बात नहीं है जब आप करंट का तैयारी करें। एकदम आराम से तैयारी करें, जो बहुत इम्पोर्टेंट लगे बस ये समझना है आपको कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम अभी यूपीएससी के करंट अफ़ेयर्स पर बात करते हैं, उसमें बहुत सारा बीपीएससी में भी आता है, बहुत सारा, वहाँ से वो सब देख के आप समझ सकते हैं। ना देखिए तो आप अपने से कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, देखने का क्या ज़रूरत है, फिर समय खराब मत कीजिए उस सब। आप अपने से कर सकते हैं तो बड़ा बढ़िया। लेकिन ये चीज़ को ज़रूर सीखिए आप, ज़रूर आप उसको समझिए कि कैसा क्वेश्चन अब बीपीएससी पूछ रहा है कि उल-जुलूल समेटने में अगर आप पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आप भ्रमित होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे, आपका टाइमो खराब होगा और फिर एग्ज़ाम में कुछ याद भी नहीं रहेगा अगर ज़्यादा लपेटने के चक्कर में पड़े तो। तो एकदम इम्पोर्टेंट पकड़िए और उसको एक इन पढ़बो कीजिए, यादो रखिए ना तो कुछ अलग अंदाज़ में, कि भूलबे नहीं करें, कुछ भी हो ज़रा भूलें नहीं। नहीं तो देखते हैं सब आस-पास का साल सब दिया हुआ है, आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अगर आप पढ़े भी रहे हैं। लेकिन ऐसे याद कीजिए कि भूलें ना, ठीक? वैसे जो इसका जो आंसर है, वो है ये, ठीक? इसमें कोई स्किल नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक? हाँ, हम इसको पढ़े थे तो कैसे याद रखे थे? अब अंग्रेजवा सब ना बहुत यहाँ ससुराल कोहराम मचा के गया। क्वीन एलिज़ाबेथ को जब इस सब का पता चला, वो तो इंग्लैंड में थी, पता तो था ही कि ये लोग शासन कर रहा है, लेकिन जब बाद में पता चला कि इतना बदमाशी किया है, तो 7 गो थप्पड़ खींच के दी ई सबको, अंग्रेजवा सब भारत से जब गया, 7 थप्पड़ खींच के दी। वो दिन वो लोग जब कहा बहुत हम लोग को चोट लग गया, हम लोग को बहुत भूख लगा है, एक्को ठो रोटी नहीं दी, 0 रोटी खाने के लिए दी इन लोग को। तो 7 थप्पड़ मिला और 0 रोटी मिला, 70 साल तक इस शासन की ऐसा ही उन लोग के साथ करती रहीं, हालत बुरा। वो लोग सोचा अब क्या किया जाए, बाप रे बाप! बाप रे कब जाएँगी? कब जाएँगी? अभी ना भूल जाओ, अभी तो लगभग इनका समझ लो कि 1/4 और बाकी है। 1/4 समझ लो कि और बाकी है। हाफ़ सेंचुरी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाफ़ सेंचुरी और मारने वाली हैं। 25 साल और। हाँ, 25 साल और 25 साल पूरा। उसके बाद जाके अगला 26वाँ साल जब आएगा, उसमें ही टाटा गुड बाय कहेंगे। तो 70-25 95 उसके अगले साल में टाटा गुड बाय 96 में इनका। इस तरह से कहानी के रूप में आप याद करने का अति करेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। हम अभी बोले ना, आप भूल के हमको दिखाइएगा कभी भी कि क्वीन एलिज़ाबेथ कितना साल शासन की और कब इनका अथी हुआ। आप कभी भी हमको भूल के दिखा दीजिएगा। अगले साल, 2 साल बाद याद कीजिएगा कभी कि क्वीन एलिज़ाबेथ कितना साल शासन की और कितना उम्र में उनका डेथ हुआ। ठीक है? तो आज यहीं रुकते हैं हम लोग। दोनों करंट में आपको समझना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा आने वाला है, बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ में कैसा हम लोग को पढ़ना है, कैसा छोड़ना है, ठीक है? लेकिन स्किल को अगर आप मास्टर कर लेते हैं ना, स्किल को आपको लगातार डेवलप करना है, तो कैसनो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। 150 में जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं, फिर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा।